जय जोहार आप मन देखत हो द फायर न्यूज़ मोना एवेंजली हमर संग में हवय वीरेन साहू जी जेन अभी तुरंत जीते हुए हवय प्रत्याशी हवय क्षेत्र क्रमांक 11 से भैया खड़े रहिस हवय अउ ओखर से बातचीत करबो कैसे टाइप से एकदम खबर की आप ला बता दो क्षेत्र क्रमांक 11 में बहुत ज्यादा संघर्ष के विषय रही से बहुत ज्यादा क्रिटिकल रही से वहां से चुनाव निकालना सब भैया सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है आप मन जी, ला। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा क्षेत्र क्रमांक 11 के पूरा हमारा मतदाता मन ला, हमारा मार्गदर्शक, हमारा आदरणीय नेता मन ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन सब जन मोर पर विश्वास करिस। अच्छा आप मन जीते हो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आप मन जीते हो कैसे धन्यवाद देना चाहता हो आपके क्षेत्र के जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहता हो। क्षेत्र की जनता मोर पर विश्वास करत रहीन है। मैं है चुनाव ला मैं है अकेला नहीं लड़े हूँ। क्षेत्र की जनता मोला निरंतर कहिस भैया आपको चुनाव लड़ना है। उखर विश्वास में मैं चुनाव मैदान में रहे हूँ और मोर नेता आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, आदरणीय संतोष पांडे जी, विधायक जी और हमार वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी मन बोला आशीर्वाद प्रदान करी तब मैं चुनाव मैदान में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े हूँ। अच्छा कैसे टाइप के चुनौती रही से काबर कि आपके विपक्ष में भी दिनेश चंद्रवंशी जी रही से वो काबर कि वो भी बीजेपी से आते तो कैसे टाइप की चुनौती रही से। ये चुनाव में तो चुनौती काफी बड़ी चुनौती रही से लेकिन मोला जनता के ऊपर विश्वास रही शेखर सेती कि मैं जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रहते हुए 105 पंचायत में निरंतर दौरा करत रहे हूँ। ओकर सुख में दुख में हमेशा मैं साथ देते रहे हूँ और उमन मोर पर हमेशा विश्वास करत रहे। तो ये सब मोला समझ में आ गई इसके पूरा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद मोला मिल ही ये एखर सेती में ज्यादा आशान्वित रहे चुनाव में और ओखर आशीर्वाद ओखर सब मोल मिली समर्थन साथ समर्थन सबके मिले मोला। अच्छा भरोसा रही साहब ला कि आप मन जीत जू चुनाव निकाल लू करके। हाँ हाँ पूरा विश्वास रही से मैं वही बात आपने बताया मैं चूंकि अपन मन के नहीं खड़े हो रहे हूँ जनता के कहे माँ और पूरा इष्ट मित्र मोर मार्गदर्शक जितना मोर सलाहकार है उखर कहे मैं चुनाव लड़त रहे हूँ। मैं अपन व्यक्तिगत मोर निर्णय नहीं रही से चुनाव लड़ना तो सबो जन मिलकर किसी चुनाव तो लड़ना है। अब चुनाव तो कोई सोचे के समझे के पीछे हटे की कोई बात नहीं है, बहुत आगे बढ़ तो उखर कहे में चुनाव लड़े हैं और निश्चित तौर पे उखर विश्वास जिन विश्वास करी थी चुनाव जीत सकते हैं तो मैं उखर आशीर्वाद से चुनाव जीते हूँ। अच्छा अब आप मन चुनाव तो जीत गए हो है ना जिला पंचायत के सदस्य बन चुके हो अब का विकास करूँ अपन क्षेत्र में। क्षेत्र के विकास के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। मैं क्षेत्र की सेवा करे के लिए क्षेत्र विकास करे के लिए संकल्प लेकर के अपन गांव में मादी चोरी से जिला पंचायत के क्षेत्र के चुनाव में निकले रहे हूँ। मोर सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में रही। इस एखर स्थिति की जब तक लड़का मन शिक्षित नहीं हुई, लड़का मन आत्मनिर्भर नहीं हुई तो ना तो गांव के विकास हो सके और सही मायने विकास अगर कहे जाए तो और मोर गांव के लड़का मन पढ़ लिख करके कोई अच्छा स्थान प्राप्त करी, समाज में सेवा करी, राष्ट्र की सेवा करी तो वो मैं पहला विकास वही मानता हूँ। बाकी जनता की जो मूलभूत सुविधा है कहीं पे सीसी रोड बनवाना है, कहीं नाली बनवाना है, कहीं पुल पुलिया बनवाना है तो वो सारा काम मैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बना आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी सबसे चर्चा करके मैं क्षेत्र का पूरा विकास करवाऊँ। अच्छा आपके नाम जिला अध्यक्ष के लिए भी सामने आते तो का कुछ कहना चाहता हूँ। देखो जिला अध्यक्ष बने की कोई बात है तो यह तो मोर लिए एकदम कोई आसान बात नहीं है कि मैं जिला अध्यक्ष बनाऊं ऐसे की सोच रखता हूँ, ऐसे वाली बात नहीं है। एक स्थिति मैं यहाँ पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के छोटे से सिपाही हूँ। मैं लगभग 22 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिन बोला आज तक दायित्व दे है, जिन निर्देश दे वो सबों के मैं ईमानदारी से निष्ठापूर्वक पालन करे हूँ और आगे भी पार्टी अगर मोर कोई भी जिम्मेदारी दे तो उखर निष्ठा से पालन करूँ। अब मैं अपन ऐसे काम से पार्टी के मैं नाम ला आगे बढ़ाए के कोशिश करूँ, पार्टी के कार्यकर्ता मन के सम्मान करूँ, उखर सम्मान में कोई कमी नहीं आने देवाऊँ। ये बात का विश्वास आपके चैनल के माध्यम से मैं दिलाना चाहता हूँ। अच्छा अपन के वोट से जीते हो। मैं लगभग मोर आकलन से मैं लगभग 4000 के आसपास वोट से जीते हूँ और बाकी सरकारी आंकड़ा आज नहीं तिना 20 तारीख के हमला रिजल्ट मिली तो हमला एकदम क्लियर हो जाए कि हम कते वोट से जीते हैं। आपके पिताजी विधायक रह चुके हो फिर काफी यहाँ पे मान सम्मान है और सब पूरा जिला जानते हैं सियाराम साहू जिला तो ओखर कतेक योगदान रही से कते प्रचार प्रसार करे आप कालक थे। मैं ये बात ला कहे मैं कोई संकोच नहीं करूँ। डॉक्टर सियाराम साहू के बेटा होना ही मोर लिए बहुत गौरवशाली बात है और मोर पिताजी की जिन 46 साल के राजनीतिक कैरियर है उमा वह जिन जनता की सेवा करीस, जनता के बीच जुड़ाव रखीस, जनता के बीच जितना विश्वास बना के आज भी रखे हुए हैं। 46 साल के राजनीतिक कैरियर में कहीं भी ओकर पर कोई प्रकार के दाग नहीं लगे है, कोई ब्लेम नहीं लगे है, कोई नहीं कह सके कि डॉक्टर सियाराम साहू जी कोखरो बिगाड़े है या कोखरो लिए बुरा करे है। वो बात के मोला प्रतिशत ये क्षेत्र में मिलिस। पिताजी के नाम कबीरधाम जिला है नहीं अभी तो छत्तीसगढ़ में भी उनका नाम है तो डॉक्टर सियाराम साहू जी के बेटा हुए कि मोला बहुत लाभ मिलिस। जानना थे डॉक्टर सियाराम साहू जी के बेटा है एक ओकर साथ विश्वासघात नहीं करे, ओकर संग लड़ाई झगड़ा नहीं करे, ओकर संग गलत व्यवहार नहीं करे। ये बात पूरा क्षेत्र में प्रचलित रही है। एक स्थिति पिताजी के नाम के मोला भी लाभ मिले है
और मैं हाँ अभी भी आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन ला कहना चाहता हूँ, पिताजी जतका अच्छा छवि अपन बनाए हैं, जतका विश्वास जनता के बीच बनाए हैं, तो ओखर विश्वास ला मैं नहीं टूटन देखाऊं और ऐसे कोई भी काम नहीं करो जिन मा मोर पिताजी के मान सम्मान या मोर पार्टी के, मोर समाज के सबो, जबका जम्मो समाज है, जतका जम्मो समाज मोर ऊपर विश्वास करे ऊपर मैं विश्वास में हमेशा खरा उतरे के प्रयास करी हूँ। ओके स्टार्ट। भैया आप मन के राजनीति कब से शुरू हवय और आप मन एकर से पहले अउ कभी चुनाव लड़े का और एक बताओ है कि आप मन शिक्षा के बारे में बात करे हो कि शिक्षा ला अपन बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहता हो। हर इंटरव्यू में अपन हमेशा शिक्षा ला लेके ही ज्यादा बात कर सकते सबसे पहली सर्वप्रथम तो आपकी शिक्षा स्तर कहाँ तक हवे? राजनीतिक शुरुआत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिन हमारी मातृ संस्था है वहां से मैं अपन राजनीतिक स्टार्ट करे हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक रहे हूँ और उस समय हमारे प्रदेश में जोगी के शासनकाल रही से जिनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। उस समय भी हम पूरा छात्र के साथ मिल करके संगठन मजबूत बना करके 2 बार हम कॉलेज के चुनाव जीते रहे। ओकर बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला के उपाध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष और प्रदेश टीम में भी काम करे के मोला काफी समय तक अवसर प्राप्त हुई और जिला भारतीय जनता पार्टी में मैं महामंत्री के मोला दायित्व पार्टी सौंपे रही से और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष भी हूँ। एक पहले मैं जनपद में 2 बार उपाध्यक्ष रहे हूँ और बैंक के प्रतिनिधि भी रहे हूँ। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में जितना निर्देश जितना दायित्व दे हैं वो ईमानदारी और निष्ठापूर्वक में पालन करे हम। जहाँ तक आप शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के प्रति मोर बचपन से ही रुझान है और मैं कोशिश करे हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हमारे बच्चा मला गुणात्मक सुधार शिक्षा में हो सके, स्कूल में कैसे शैक्षणिक वातावरण के निर्माण हो सके। एक लिए मैं हमेशा 105 पंचायत के स्कूल में जा करके पालक से, जन भागीदारी के पूरा समिति से, शिक्षक से सबके साथ मीटिंग करके शैक्षणिक वातावरण सुधारे के पूरा मैं भरसक प्रयास करे हूँ। ये चुनाव में मोला प्रतिसाद भी अच्छा मिले है और मोर शिक्षा की आप मन बात करें तो मैं शिक्षा मोर अभी MA के मैं पढ़ाई करे हूँ और MA हिंदी, MA समाजशास्त्र में मैं PG हूँ और उसके अलावा अभी मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समग्र साहित्य का अनुशीलन ऐसे विषय पर मैं PhD करे हूँ तो मोला डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त हवे। अब यह एक चीज है अक्सर हम देखथन कि कई जन नेता बन जाते अपन क्षेत्र के लिए लड़ते चुनाव से पहले बड़े बड़े वादा करते लेकिन ओकर बाद चुनाव जब आते तो वादा में खरा नहीं उतर पावे तो का आप मन में ये छवि दिखे बार मिली का? बिल्कुल, ये बात ऐसे मैं आप लोग कहा था अंजलि कि मोर बारे में क्षेत्र के जनता जानते। मैं वही बात बताऊं कि मोर पिताजी जी ने मोर रास्ता दिखा है भाई सीधा अपने रास्ते पे जाना, सीधा अपने रास्ते पर आना, किसी की लड़ाई झंझट में ज्यादा नहीं पड़ना और क्षेत्र की सेवा निरंतर करना है, देश की सेवा करना है, इसे मोर पिताजी सिखाए हैं और विश्वसनीयता बना के रखना ये बहुत बड़े बात है। पद आते जाते बहुत बड़े आदमी हम पद ले आवत जावत देखिए लेकिन अगर कुछ रही जाते तो ओखर मया प्रेम ओखर विश्वास तो क्षेत्र में जनता से मैं जिन बात करे हूँ, जिन विश्वास दिलाए हूँ तो जब तक बात मैं चुनाव में कहे हूँ वो बात में कोई भी फर्क नहीं आए। जब का विकास की बात हो चाहे सुख दुख में आए जाके बात हो तो मैं क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहूं और विकास कार्य निरंतर होते रही। विकास के लिए कोई बात की दिक्कत नहीं है कि हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार है, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी है, हमारे सांसद जी है, हमारे विधायक जी हैं तो सबके साथ मिल करके समन्वय बना करके क्षेत्र के मैं पूरा विकास करवाऊं। अच्छा, क्षेत्र क्रमांक 11 में बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा टक्कर है बहुत ज्यादा आपके विपक्ष में दिनेश चंद्र जी एक प्रकार से आपके दोस्त भी है, घनिष्ठ भी है तो कैसे टाइप के टक्कर रही से माँ सब जानना चाहते दर्शक मन। देखो ये चुनाव तो होते, चुनाव में चूंकि चुनाव वैचारिक लड़ाई होते कि मोर समर्थक है जिन मोर विचारधारा के समर्थक है ओखर समर्थक ओखर विचारधारा के समर्थक है। तो आज राजनीति में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, राजनीति में सुचिता जरूरी है, राजनीति में विश्वास बनाना जरूरी है। तो मैं 105 पंचायत में उपाध्यक्ष रहा पूरा 105 पंचायत में दौरा करे हो, सबसे मिले हो तो जनता के जिन प्रेम है सीधा मैं ओखर से जुड़ाव रही से एक स्थिति चुनाव में जीत हासिल हुई से और ओखर विश्वास मैं हमेशा बना के रखूँ। ही बात आप बताया मैं और आदरणीय मोर नेता आदरणीय श्री विजय शर्मा जी के मोला बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन प्रेरणा और आशीर्वाद मिलत रही से एक स्थिति भी चुनाव मूल्य बहुत सरल हुई से। और कुछ हो तो गया ना हो गया तो देख सकत हो हमारे संग में वीरेंद्र साहू जी रही जिन क्षेत्र क्रमांक 11 से जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ी से जिन्हें जीत चुके हैं भारी मतों से जीते हवे। भैया के छाप रही से बल्ब छाप यानी बिजली के छाप रही से अब आगे देखते हैं भैया का अपन क्षेत्र में जिन वादा करे है ओला पूरा कर पाते या नहीं कर पावा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहो द फायर न्यूज।